हाय। अगर आप यहाँ पे नए हैं, मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है सलोनी। मैं एक इंट्यूटिव टैरो मेकर और इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और मैं अपने ही कार्ड से जनरली रीडिंग्स करती हूँ, बट रिसेंटली मैंने कुछ और डेक मेकर्स के डेक से भी किया है। ओके, कार्ड मेकर्स से के डेक से, बट आई डू रीडिंग एज आई फील इंट्यूटिवली। ओके, ऑल्सो मोस्ट ऑफ माई रीडिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई रीडिंग्स हैव एडवाइसेस। तो अगर आपको आपको एडवाइस अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो एडवाइसेस आप ही को बेनिफिट करेंगी। मेरा कुछ नहीं जा रहा है अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो। ओके, एंड आई डोंट शुगर कोट थिंग्स इफ़ दैट इज़ समथिंग यू नो वांट मी टू से। ओके, कि सब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव कहूँ। अगर मुझे कुछ नेगेटिव दिखेगा तो मैं बोलूँगी नेगेटिव। ओके, एंड आई हैव टू पॉइंट आउट व्हाटएवर द कार्ड्स से। ओके, एंड बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, तो even if I'm new on YouTube, I have been doing reading since over 2 years, I guess. Okay, not on YouTube, but वैसे. Okay, I would love to know if it resonates with you. Okay, and उससे भी ज़्यादा अगर आपकी कोई हेल्प हो पाती है ना, तो I would love to know that. तो अगर ऐसा कुछ होता है, प्लीज़ कमेंट करके जाना। ओके, एंड बाद में आप स्किप कर दोगे, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आया मेरा कुछ भी बताना, एडवाइस कुछ सही लगी, कुछ भी, ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना। ओके, रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल बटन भी दबा देना। ओके, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, और बेल बटन दबा के ऑल दबा देना ताकि आपको पता रहे जब भी मैं नए अपडेट्स डालूँ। ओके, एंड अगर आपने रीडिंग नहीं देखी है इनसे पहले वाली, तो भी आप देख सकते हैं। ओके, बिकॉज दे विल ऑल्सो बेनिफिट यू। मैंने बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पे करी हुई हैं अभी तक रीडिंग्स। ओके, एंड आई रियली होप दैट हेल्प्स। ओके, सो लेट्स हेड ऑन टू द रीडिंग नाउ। ओके, तो आज है पिक अ कार्ड। ओके, मैंने जैसे कहा कि मैं अपने डेक्स बनाती हूँ, तो ये मेरा दिस इज़ माई आई लाइक टू कॉल इट आदि शक्ति डेक। ओके, तो ये मेरी डेक है और इससे मैं रीडिंग करूँगी, मतलब इससे क्या, और भी डेक से करूँगी, बट इसी डेक से मैंने 3 कार्ड्स पिक करे हैं आपके लिए। ओके, और उन तीनों में से एक आपको चूज़ करना है। वैसे आप कोई एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, सारे भी देख सकते हैं, बट प्रेफरेबली तो मतलब एक ही करना है वैसे पिक अ कार्ड। ओके, तो लेट्स जस्ट हेड ऑन टू द पाइल सिलेक्शन नाउ। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं, पाइल नंबर 1 है वेडिंग, पाइल नंबर 2 है सोल ट्राइब और पाइल नंबर 3 है जस्टिस। तो इसे पॉज कर लीजिए और चूज़ कर लीजिए। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, बट थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो प्लीज़ पॉज एंड चूज़। आई एम सॉरी कार्ड्स ब्लर आ रहे थे, बट I really hope you would have chosen your pile up till now, and I'll start with pile 1 now. Okay, so hi pile 1, अगर आपने ये वेडिंग का कार्ड चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है। तो आज हम देख रहे हैं कि आपको जीवन में क्या अवॉइड करना है। ओके, व्हाट मस्ट यू अवॉइड इन लाइफ, और ये एक्टिविटीज़, पीपल, सिचुएशन, आपकी खुद की हैबिट्स, थॉट्स, कुछ भी सब इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, मैं अपने हैंडमेड डेक से रीडिंग करती हूँ। ओके, लॉर्ड ऑफ कार्ड्स फॉर यू, बट आई शफल इट अगेन। ओके, थैंक यू स्पिरिट। हर एक रीडिंग के लिए भी मुझे प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 को अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करना है, पीपल, सिचुएशन, उनके अपने बिहेवियर्स। ओके, पाइल 1 वो है जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, वेडिंग। ओके, आपके लिए आया है मिरर कार्ड रिवर्स में। ओके, तो मुझे, क्योंकि आपने ना वेडिंग कार्ड चूज़ किया है,
जिसमें लिखा हुआ है ट्रेडिशन, ठीक है, और इसमें भी आया है मिरर रिवर्स में। तो इससे मुझे क्या लग रहा है कि आपको अवॉइड ये करना है लाइफ में अपने, कि आपको जो है you don't need to go by the book, you don't need to like mirror whatever tradition आपको जो भी सिखा रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ऑलमोस्ट लाइक लेस दैन 1% लोगों के लिए, अगर आप ट्रेडिशन का किसी कोई ऐसा एस्पेक्ट से भाग रहे हैं जो आपको पता है आपको बेनिफिट कर सकता है, बट आप सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपने कभी ट्रेडिशन फॉलो नहीं किया, तो आपको एक ट्राई देना चाहिए उस ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को। ओके, दैट डजंट मीन कि आप अपने वैल्यूज से पीछे हट गए। डू यू नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो ये है आपके लिए। एक और कार्ड लूँगी मैं इससे, बस एक और। पाइल 1 को क्या अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में स्पिरिट्स? थैंक यू। आई एम ऑल्सो सेंसिंग विद दिस कि अगर आपको लग रहा है इन अंदर से कि कोई सिचुएशन है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, पर आप उसके ना पीछे पड़े हुए हो कि नहीं, क्योंकि दूसरे फॉलो कर रहे हैं या फिर ट्रेडिशनली फॉलो किया गया है वो सिचुएशन या जो भी, ठीक है। तो आप भी लगे हुए हो कि नहीं, हम तो वही करेंगे जो ट्रेडिशनली हुआ था, या हम तो वही करेंगे जो हमारे दोस्त कह रहे थे, या हम तो वही करेंगे जो हमारे दोस्तों ने किया। जैसे हमारे दोस्त ने शादी करी तो हम भी कर लेंगे, है ना, हमारा दोस्त ट्रिप पे गया तो हम भी चले जाएंगे। तो उस तरीके का देखा दाखी जो है वो करना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो करोगे ना, आप कर तो लोगे, फिर बाद में आपको पता चलेगा आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। तो अगर आप वैसा करते हैं तो आपको वो नहीं करना है। ओके, सी आया है आपके लिए कद कार्ड्स। मुझे दिखा था शफल करते हुए आपके लिए, इसीलिए मेरे दिमाग में ये आया। आपको इन चीज़ों से कि आप जो हो बस दूसरों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, दूसरों को फॉलो करे जा रहे हो बस इसीलिए कि भाई उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसीलिए आया कर द कॉर्ड्स, इसलिए इस थॉट को आपको कट करना है अपने लाइफ से कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। एंड आई डोंट नो कि आपके पास तब मौका होगा कि नहीं उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ओके, ऊपर आपके लिए आया है वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ रिवर्स में। वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट एक एंडिंग जो फिर which leads to a new beginning with an energy of a fool, but this is in reverse. ओके, सो ये रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अवॉइड करना है टू एक्ट लाइक अ फूल। ओके, डोंट एक्ट लाइक अ फूल इज़ वॉट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है नार्सिसिस्टिक। इमोशंस आर अ टूल टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट पीपल। यहाँ पे मुझे सीरियसली कुछ नार्सिसिस्टिक टाइप का नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज आई एम एन इंट्यूटिव रीडर, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि जो नार्सिसिस्टिक वाली बात है वहाँ पे ये है कि आपको जो है थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जो मुझे लग रहा है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। आपको जो है ना बेसिकली अपने अंदर की टॉक्सिक हैबिट्स से कॉर्ड्स कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और दूसरों को कॉपी करने की बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हटाने की, कि आप दूसरों को कॉपी करेंगे, उस चीज़ को हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से काफ़ी ऐसे हैं जो अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट अदर पीपल, which is a very bad thing, to be honest, very bad thing. To get your way you don't need to do all of these things, ठीक है। और इसीलिए आपका वर्ल्ड कार्ड भी रिवर्स में आया है, ठीक है। मतलब बेसिकली द थिंग इज़ कि हाँ, आपके पास ऑप्शन है अपनी बात मनवाने का ड्रामे करके,
लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने हैं ड्रामे? आप बिना ड्रामे किए भी अपनी बात मतलब खुद कर सकते हैं ना। ज़िद क्यों करनी है किसी बात की? और यूजुअली बहुत सारे लोग हैं आप में से जो देख रहे हैं, आप लोग ज़िद करते हैं गलत, और इसलिए लोग आपकी बात नहीं सुनते, और फिर आप ज़िद करते हैं कि नहीं हमारी गलत विश को पूरा करो, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये आपको अवॉइड करनी है अपनी लाइफ में। हो सकता है अगर आप ऐसे नहीं हैं, आपको ऐसे लाइफ में लोग मिलेंगे, सिचुएशंस मिलेंगी, उनसे डील करना अवॉइड करिए प्लीज़, इफ़ यू आर अ मैच्योर पर्सन, ओके। बिकॉज सी, अगर आप मैच्योर हैं एंड आपको ऐसा कोई इंसान मिलता है तो फिर ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। दे विल नॉट मेंट देयर वेज, वो नहीं सुधरेंगे, ठीक है। अगर आप ठीक हैं तो, लेकिन मेजरली मुझे ये लग रहा है कि आप में से ज़्यादा लोग वो हैं जो ज़िद करके अपनी बात मनवाते हैं, गलत ज़िद मनवाते हैं, ठीक है, और मैनिपुलेट करके एक दूसरे को, मतलब दूसरे इंसान को, और ये सही नहीं है, ठीक है। और आपको ये चीज़ अभी बंद करनी पड़ेगी राइट नाउ, ओके। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से, जो मेरा दूसरा एक और डेक है, ठीक है, ओके। पाइल 1 को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में स्पिरिट्स? थैंक यू एंसेस्टर्स। ये रिवर्स में हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, यू आर इनफ अलोन। तो इसके दो मीनिंग है। पहली बात ये, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ इन रिवर्स उसी चीज़ से आता है जो मैंने आपसे कहा कि आप जो हैं, ये जो आप मैनिपुलेट करते हैं ना लोगों को, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल चाइल्ड भी हों अपनी फैमिली में, और शायद यंग चाइल्ड हों अपनी फैमिली में, उनकी हमेशा ज़िद मानी जाती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करेंगे, आप अपनी गलत ज़िद मनवाएंगे। आप बच्चे नहीं हैं, और ऐसी बिहेवियर आपको मतलब शोभा क्या नहीं देती, मतलब करना ही नहीं चाहिए, ओके। तो इसीलिए आपके लिए हैव फेथ ऑन योरसेल्फ रिवर्स में आया है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं ऐसे जो अड़ियल हो जाते हैं और ज़िद करते हैं कि हमारा डिसीजन सही है, हमारे डिसीजन पे एक्शन लो, और आपका डिसीजन जो है ना, और आप इस चक्कर में लोगों को जो है बहुत तंग करते हैं, मैनिपुलेट भी कर लेते हैं टू हैव योर वे, हैव थिंग्स योर वे। बट फिर आप, मैंने जैसा कहा पहले भी, आप अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पाएंगे फिर, अगर आप ऐसा करना नहीं बंद करेंगे तो। आपको ये हैबिट्स छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको ये सब छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। Accepting to yourself that you need a helping hand won't prove to anyone that you are weak. Okay. आपके लिए ये आया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट सच में हो सकता है कि आपको डिसऑर्डर हो, ठीक है। सो गेट योरसेल्फ चेक्ड। इट्स अ इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, NPD, और ये होता है लोगों को, ठीक है। तो यू कैन गेट योर सेल्फ चेक्ड, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग हैंड की बात आई है, ओके। एंड व्हाट आई, एज फार एज आई हैव रेड अबाउट नार्सिसिस्ट, काफ़ी सारे नार्सिसिस्ट का इनर चाइल्ड का हीलिंग वाला बहुत चक्कर होता है, इन विच जो पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे बन जाते हैं, ओके। नोबडी इज़ अ बॉर्न नार्सिसिस्ट एक्चुअली, और born toxic, situations make them like that, okay। And I'm not justifying इस टाइप का behavior, never, but I'm just telling you कि अगर आप में ऐसा कुछ है, अगर ऐसे tendencies भी हैं, तो उन्हें अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो हेल्प मांगना प्रोफेशनल्स से, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। और इसलिए आपको इन सब बिहेवियर्स से कॉर्ड्स कट करने में आपको हेल्प भी होगी अगर आप हेल्प मांगते हैं तो। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया भी है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ,
तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने से कि आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आ तो रहा है। बी वोकल, सी, बी वोकल। और यहाँ पे जो है ना बी वोकल, मुझे ये नहीं लग रहा है बी वोकल विथ एनीबडी एल्स। यहाँ पे बी वोकल मुझे यही लग रहा है कि सेल्फ टॉक करिए, और उससे आप जब रिफ़्लेक्ट करेंगे खुद की हैबिट्स पे, खुद के बिहेवियर्स पे, बिहेवियर पैटर्न्स पे, आपको समझ में आएगा कि आपका बिहेवियर पैटर्न बहुत ज़्यादा बेकार है और इनसे आपको कॉर्ड कटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कॉर्ड कटिंग आप प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से करवा सकते हैं। आप थेरेपिस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, अगर कोई कॉर्ड कटिंग की सेशंस लेते हैं तो उनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, इसलिए आपके लिए कट बहुत ज़्यादा है इस वाले उसमें, ठीक है। और ये आपकी खुद की ही हैबिट्स हैं। तो अब आपका करियर डेक में देख लेते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में। पाइल 1 को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में स्पिरिट्स। मैनेजर इन रिवर्स, ये वही है, सारी चीज़ें खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑल्सो विद दिस, अगर आप दूसरों पे अपनी अथॉरिटी जमाते हो, ठीक है, तो इन एनी वे, ठीक है, तो टू हैव योर वे, अगर आप उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करते हैं और उल्टे सीधे टैक्टिक्स, दैट्स अ नॉट गुड थिंग, दैट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और आपको ये चीज़ें जो हैं ये अवॉइड करनी हैं, ठीक है। फिर आपके लिए आया है योगी और योगा टीचर इन रिवर्स। तो तो आपके लिए आया है योगी और योगा टीचर इन रिवर्स। तो यहाँ पे भी वो बैलेंस वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मिरर भी आया था रिवर्स में, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके अंदर हर चीज़ का बैलेंस होगा, आपके सारे एस्पेक्ट्स में बैलेंस होगा, तो आपको एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी दैट यू नीड हेल्प, है ना। बट आपको प्रॉब्लम हो रही है एक्सेप्ट करने में, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप लोग सोच रहे थे कि आप हेल्प मांगेंगे और आप सोच रहे थे कि आप योग या योगी या योगा टीचर से हेल्प मांगेंगे, ये शायद आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, आपको टिपिकल प्रोफेशनल से ही हेल्प मांगनी पड़ेगी, ओके। एंड डेफिनेटली यू कांट मैनेज इट ऑन योर ओन, ओके। और इसीलिए योगी और इन सब के साथ आपके लिए विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ सक्सेस डायगोनल में है, क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं होगा आपके लिए, टू बी ऑनेस्ट, ओके। अब आपके लिए हम देख लेते हैं लव मैसेजेस डेक से, ओके। ओके, पाइल 1 को अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है स्पिरिट्स। पाइल 1 को अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है स्पिरिट्स। थैंक यू रिपीटिंग फॉर। ओके, यहाँ पे आया है आपके लिए डोंट वरी, ओके, टेकिंग चार्ज। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका मैनेजर कार्ड रिवर्स में आया है, ओके, और यहाँ पे टेकिंग चार्ज भी आया है, ठीक है। तो टेकिंग चार्ज जो है यहाँ पे आया है लिखा हुआ, आई विल हैंडल दिस सिचुएशन, लेट मी टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, ओके, टेक चार्ज। और यहाँ पे मैनेजर रिवर्स में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि
कुछ सिचुएशंस में जो है आपको जो है आपको बेसिकली अवॉइड करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. ओके, that is the situation that you have to avoid. Also this comes with acceptance वाला चीज़. ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको आपके एक्सेप्टेंस से दूर लेके जाती है, ठीक है, उन सब चीज़ों को आपको यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड यू हैव टू आइदर कन्वर्ट द सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन, और यू हैव टू लीव द सिचुएशन जहाँ भी आपको लगता है कि आपके किसी भी एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ पे थ्रेट है, जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या जो भी सिचुएशन आपको लगता है कि आप में इम्बैलेंस लेके आ रही है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो सारी सिचुएशंस आपको जो है ना छोड़नी पड़ेंगी. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. जो भी आपको आपके सेल्फ के एस्पेक्ट से दूर लेके जाए, उनसे आपको यू हैव टू डेफिनेटली कट द कॉर्ड्स. ओके, इस वाले डेक में नीचे आपके लिए आया है साइंटिस्ट. ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है एक्सपेरिमेंट करना, बिकॉज हो सकता है आप ट्राई करें नई सिचुएशन, नए लोगों से मिलना, और हो सकता है कि आप यू एंड अप बीइंग इन अ वेरी थ्रेटनिंग सिचुएशन. ओके, नीचे आपके लिए आया है ट्रेजरर इन रिवर्स. तो आपको जो है बेसिकली व्हाट यू डोंट हैव टू अवॉइड इज़ कि आपको अपनी वैल्यू नहीं भूलनी है रिगार्डलेस. ठीक है, अपने अंदर बैलेंस तो लाना है, लेकिन अपनी वैल्यू नहीं भूल जानी है आपको. ठीक है, अब हम आपके लिए देख लेते हैं स्पिरिट बेबीज डेक से. स्पिरिट बेबीज मुझे प्लीज़ बताइए फाइल वन क्या अवॉइड करना अपनी लाइफ में. फाइल वन को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में. फाइल वन को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में. फाइल वन को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में. कूल. तो स्पिरिट बेबीज एक से आया है वी हैव योर बैक मॉम, वी हैव ऑलवेज हैड योर बैक, यू आर नोटिसिंग नो. ओके, दूसरा आपके लिए आया है डोंट स्ट्रेस आउट मॉम, आई एम इन योर बेली सेफली, आई एम जस्ट नॉट एज एक्टिव इन रिवर्स. ओके, टॉडलर होल्ड माई हैंड मॉम. ओके, तो आपको बेसिकली द थिंग इज़ कि आपको किसी पे आश्रित नहीं रहना है इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, मतलब हेल्प मांगना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ इन सिचुएशन जहाँ पे आप हमेशा दूसरों की हेल्प ही मांगे जा रहे हो इन एनी रन. ओके, चाहे वो आपके स्पिरिट बेबीज़ हों, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल रन हो, नो. ओके, यू हैव टू लर्न टू हेल्प योर सेल्फ. अब हम आपके लिए देख लेते हैं आखिरी तो नहीं देखते हैं हीलिंग मेथड्स टेक से. ओके, फाइल वन को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में स्पिरिट्स. थैंक यू. फाइल वन को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में स्पिरिट्स. थैंक यू. ओके, तो अगर आप हीलिंग की जर्नी पे हैं एंड अगर आप हीलिंग ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जो मेथड्स में भी बेनिफिट नहीं कर सकते वो सब आएंगे इसमें. ठीक है, एलोपैथी इन रिवर्स, तो वो शायद आपको हेल्प ना करे. ठीक है डेक पूरी सीधी थी, आपके सारे कार्ड्स रिवर्स में गिरे. पर्मा थेरेपी इन रिवर्स, विच मीन्स नेचुरल थेरेपी और स्पिरिचुअल थेरेपी कॉम्बिनेशन. Then there is sonic healing in reverse. This may also not work for you, sounds के through. And then there is Tai Chi. Okay,
which is I think a Japanese method of healing. Okay. तो और ऊपर आपके लिए आया है इस डेक में रेन, सीधा आया है आपके लिए. ओके. तो ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको हीलिंग के लिए करना है. रेन मेथड विच मीन्स रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ हैपनिंग, allow your experience to just be as it is, investigate your experience with kindness and non identification. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है acupressure, which helps in restoring flow and balance to the life energy flowing through you. आप ये दोनों तरीके ट्राई कर सकते हैं अगर आपको हीलिंग के लिए ट्राई करना है तो. ओके. अब हम देख लेते हैं, मेरे काज से तो हो गया. तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए. वेट, तो अब हम आपके लिए देख लेते हैं असेंशन कार्ड्स डेक से बाय डायना कूपर. स्पिरिट्स थैंक यू फाइल उनको क्या अवॉइड करना है उनकी लाइफ में, पीपल, सिचुएशन, हैबिट्स, एक्टिविटीज़, कुछ भी उनको. आपके लिए है वाटर. ओके. आपको दूसरों को हेल्प कर हील करने में हेल्प करना बंद करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि एट दैट मे बी यू नो कॉस्टिंग ऑन योर हेल्थ. दूसरों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बंद करना पड़ेगा. एंड also with this I'm getting कि you know this goes with this card कि if you find yourself really, you know, some of you may find yourself in you know actual narcissists, so you don't have to make peace with your situation, you have to leave the situation and you know because और अगर आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में तो यू डोंट हैव टू मेक पीस विद द सिचुएशन. आपको उस सिचुएशन को फेस करना है बट यू डोंट हैव टू मेक पीस विद द सिचुएशन कि हाँ ठीक है ऐसे है तो ठीक ही है. नहीं, you have to change your situation, you have to change your place in the situation, you have to change your place away from the situation. Okay. On the top of the deck you have Saint Germain. Okay. You need to stop healing people, please. That is costing on your health. With this card I'm getting कि what you have to avoid is you have to stop you know following you know others paths and following कि हम दूसरों की हेल्प से सबकी हेल्प करेंगे. यू आर द वन हु विल वर्क बेटर अलोन दैन इन कोऑपरेशन. ओके. सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, वर्किंग इन कोऑपरेशन एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, दैट मीन्स कि आपको अकेले काम करने की ज़रूरत है. ठीक है. देन देयर इज़ एल मोरिया. यहाँ पे ये आया है सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी की बात. तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यू नो एक बैलेंस लाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए आया भी था ये कार्ड रिवर्स में. ठीक है. आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड
Also with this card I'm getting, this card in reverse is what I'm getting कि you have to avoid कि आप जो हो यू नो अनहेल्दी सिचुएशन में फंसो, लड़ाई झगड़े में फंसो कि उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो अब मैं उसे दिखा दूंगा या दिखा दूंगी. यू डोंट नीड टू डू दैट. ओके, दैट वाज कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ. You also need to avoid being the perfect person in your life, the perfect for this, the perfect for that. Okay, and that is all I'm getting for you, Palwan. That is honestly all that I'm getting for you. Okay, and I really hope that this helped you, and if it did, so like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. I'll see you in the next reading. Okay, till then, have a good day, keep smiling, and yeah, bye. Hi Paltu. So so let's see, let's move on to your reading, and I'm so sorry. I'm tired. Okay, let's see. देखते हैं कि आपको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में. ठीक है, what must I do avoid in their life? People, situation, or habits, behaviors, activities. Thank you spirits. Thank you spirits. पायलटू को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में? ओके, वर्ल्ड कार्ड रिवर्स में आया आपके लिए. तो वर्ल्ड कार्ड जो होता है उसका मीनिंग होता है मेरे लिए कि एक एंडिंग होती है एंड उसके बाद बिगनिंग से पहले आप फुल एनर्जी में होते हैं, बट दिस इज़ इन रिवर्स. सो maybe you need to be a little cautious. Okay, you need to not just कि आप बस गिव इन कर रहे हैं सिचुएशन में, तो ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है. What else? What must I do avoid in their life? People, situation, whatever. People, situation, anything that Paltu must avoid in their life. Thank you spirits. One more card, just one more card. Okay, आपके लिए भी कद कॉज आया है, फाइल 1 के लिए भी आया था. तो आपको ये चीज़ जो है विद द वर्ल्ड आपके लिए आया है कद कॉज. वर्ल्ड इज़ अबाउट एंडिंग्स और फिर बिगनिंग से पहले फूल की एनर्जी, और यहाँ पे कद कॉज आया है. तो हो सकता है अगर आपकी हैबिट है कि आप लोगों को बिना एक्सप्लेनेशन दिए उनको कट ऑफ कर देते हैं बिना बात के अपने लाइफ से, एंड इट्स जस्ट वियर्ड ऑन योर साइड, ऑन योर पार्ट. तो आपको ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी अपने लाइफ से. ठीक है, ये हैबिट हटानी पड़ेगी अपने लाइफ से. ऊपर आया है आपके लिए वन अमंग द गॉड्स. तो आपको अपनी और नीचे आपके लिए आया है ओफियकस. ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप यूनिक तो हैं, जाहिर सी बात है. ठीक है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि आप यूनिक हैं और इस वजह से अगर आप किसी को ख़राब तरीके से ट्रीट करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड. ओके, तो वो मुझे लग रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी कोई गलती होती है एंड आपको कोई पॉइंट आउट करता है तो आप उनको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं. कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे, विच इज़ वियर्ड, बट करते हैं शायद आप में से कोई. तो अगर आप ऐसा करते हैं आपको ऐसा करना बंद करना पड़ेगा प्लीज़. ओके, क्योंकि सोल ट्राइब आपने कार्ड चूज़ किया है, और सोल ट्राइब का मतलब ये होता है कि आपको अपने सोल ट्राइब से हेल्प लेने की ज़रूरत है रादर दैन कटिंग देम ऑफ. ओके, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट आप उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली क्या हेल्प करेंगे वो आपकी. अब देखते हैं आपके लिए करियर डेक से.
फाइंडर्स पर फाइल 2 को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में? पीपल, हैबिट्स, सिचुएशंस, थॉट्स, एनीथिंग। फाइल 2 को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है? नर्स इन रिवर्स। ओके, इससे मुझे लग रहा है और मैजिशियन है आपके लिए। तो मेजर लोगों के लिए तो ये है, जैसे पाइल 1 के लिए था, बहुत सिमिलर है आपके पाइल 1 से। अगर आप दूसरों की हीलिंग करने में लग जाते हैं और उसकी वजह से आप ऑब्वियसली एग्जॉस्ट तो होंगे ही, तो आपको ये चीज़ें करनी बंद करनी है। आपको दूसरों की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर इन अ प्रोफेशन कॉल्ड एज अ डॉक्टर, अ हीलर, अ साइकेट्रिस्ट, अ थेरेपिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, टेक योर टाइम ऑफ। आपको ऑल द टाइम गोइंग आउट ऑफ योर वे टू हील पीपल, नॉट ऑल द टाइम इज़ इट नेसेसरी। ओके, तो आपको थोड़ा उस पर बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस मामले में क्योंकि ऑब्वियसली आप दूसरों को हील करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी भी थोड़ी आपके पास आ जाती है, तो आपको इसमें अपने सोल ट्राइब की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ऊपर आपके लिए आया है शेफ कार्ड इन रिवर्स और नीचे आया है मेटल स्मिथ एंड डायगनल। ओके, तो ये दोनों ही मेकिंग के कार्ड हैं। You don't need to make amends, you don't need to get into the situation, कि आप हद से ज़्यादा सिचुएशन से गोइंग आउट ऑफ योर वे टू मेंड द सिचुएशन। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपसे किसी ने हेल्प मांगी, आपने हेल्प कर दी, ठीक है, डोंट गो आउट ऑफ योर वे टू डू दैट। ओके, एंड रादर आपको भी हेल्प की उसकी वजह से ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, जो मुझे लग रहा है कि मैं तो दूसरों की हेल्प करूँगा या करूँगी, मैं किसी से हेल्प कैसे मांगूंगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, या अवॉइड करना है आपको ऐसा सोचना। अब हम देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस टेक्स्ट से। फाइल 2 को क्या अवॉइड करना है? थॉट, सिचुएशंस, पीपल, व्हाटएवर। ओके, आपके लिए आया है सेक्सुअल लव का कार्ड कि आपको ये अवॉइड करना है। तो इसमें मुझे बेसिकली थोड़ी डेविल कार्ड वाली एनर्जी आ रही है, और उसका मतलब ये होता है इट्स नॉट जस्ट टुवर्ड्स सेक्सुअल वाला चीज़, इट्स ऑल्सो टुवर्ड्स द ऑल्सो टुवर्ड्स ऑब्सेशन। ठीक है, किसी भी चीज़ से अगर आपको ऑब्सेशन है, ठीक है, ये आपकी हैबिट है या आपकी थिंकिंग है, या आप किसी चीज़ को ऑब्सेसिवली सोचते रहते हो या काम करते हो तो करते ही रहते हो, रेस्ट ही नहीं करते, आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऊपर आपके लिए आया है द एम्प्रेस रिवर्स। जैसा कि मैंने कहा, आपको हर एक चीज़ में सबका सेवियर, सबका हीरो नहीं बनने की ज़रूरत। ठीक है, थोड़ा अपने काम से काम रखना बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जा रही है हेल्प करने के चक्कर में। और नीचे आपके लिए है आइसोलेटेड फोर्ट बाय द बैंक्स ऑफ अ रिवर, काम सोलेस अलोन एंजॉइंग पीसफुल टाइम। तो ये काइंड ऑफ आपके लिए एडवाइस है कि अपने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, अपने लिए रहो। ठीक है, और अपने में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में जो वो है ना, आपको रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी एनर्जी को, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए अब हीलिंग मेथड्स टेक से देख लेती हूँ। आप ये ट्राई कर सकते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये आपके लिए सजेशन था। ऊपर आपके लिए आया है आयुर्वेद इन रिवर्स, तो आयुर्वेद आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और नीचे आपके लिए आया है एरोबिक्स, ये आपको हेल्प करेगा वैसे हीलिंग मेथड में। यू कैन ट्राई कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स टू रिलीज द स्ट्रेस इन योर बॉडी, ओके, एंड इन योर माइंड एज वेल। तो काफ़ी बैलेंस आ जाएगा लाइफ में आपके। अब हम देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स टेक्स्ट से। ठीक है, फाइल 2 को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में?
पायल टू को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, पायल टू को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट्स। पायल टू को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, पायल टू को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। Have faith on yourself. You don't need anyone to help you. You're here when you need, and otherwise too, you are enough alone. See, ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसा कि ये आया है आपके लिए, आपको ये अवॉइड करने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आपको हेल्प की ज़रूरत है, मांग लो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स के पास जाओ, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे। I'm getting, you don't have to do it all by yourself, okay? नीचे आपके लिए आया है इस डेक में, even if you're not being diplomatic, if you're being honest, that's enough, okay? तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आया है आपके लिए टेक केयर ऑफ़ योर सिस्टर। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि बार बार आपके लिए आ रहा है, दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में खुद एग्जॉस्ट मत हो, प्लीज़, ओके। अब आपके लिए हम देख लेते हैं स्पिरिट बेबीज डेक से मैसेज। पायल टू को अपनी लाइफ में क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट। हे ममा, यू डोंट टॉक टू मी नाउअडेज, दैट मेक्स मी सैड, ओके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिट बेबी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी मुझे इससे यही लग रहा है कि अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, किसी भी टाइप की हेल्थ को स्टेक पे रख के दूसरों की हेल्प करना नहीं करना है आपको, ठीक है। दैट इज़ द थिंग यू हैव टू कट द कॉर्ड्स फ्रॉम, ओके। और क्या अवॉइड करना है पायल को अपनी लाइफ में। थैंक यू। We know you're busy mom, but please give us some of your attention and care too, please. ओके, तो ये 2 बार आया है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है आपको अपनी स्पिरिट बेबी से बात करने की, जो मुझे क्लियरली लग रहा है वो ये है कि आपको अपनी स्पिरिट बेबी से बात करके उनसे क्लैरिटी लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन लेंगे आप खुद अपने बेसिस पे लेंगे, खुद सोच के लेंगे अपने हिसाब से कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो और दूसरी बात, फिज़िकल रिम में किसी की एडवाइस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव द बेस्ट एडवाइस विद इन योर सेल्फ टॉक कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इसमें आया है आपके लिए एस्ट्रल ट्रैवलिंग टू मीट यू एंड डैडी इन टर्न्स, ओके। और ऊपर आया है आपके लिए डोंट क्राई ना प्लीज़, ओके। तो आप बहुत परेशान हैं, दिख गया मुझे, आप बहुत परेशान हैं और आपको थोड़ा मतलब अपने ना, आपको अंदर और बाहर अपने सराउंडिंग्स को और अपने अंदर विचारों को, सब कुछ आपको ना क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है, तो वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो अब हम आपके लिए क्या देखें अब हम आपके लिए देखेंगे जो मेरी डेक नहीं है, असेंशन कार्ड्स डेक से, ठीक है, बाय डायना कूपर। पायल टू को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट्स। डॉल्फिन्स, फ्रेंडशिप का कार्ड होता है, ये एक लकी टोटम होता है एज फार एज आई रिमेंबर। Dolphin sonics purify and raise the frequency of water as they swim through it so that they can access, maintain, and pass on the wisdom of golden Atlantis and Lemuria. Okay, these dolphins who shimmer with aquamarine light were the angels of Atlantis. They are mighty beings who help to hold the frequency of the oceans. Okay, choosing this card invites you to tune into the beautiful dolphins and access a message from them. No, you don't need to do that. ये मुझे ये लग रहा है कि your guidance is to relax and flow with the current of ascension, knowing that the dolphins are telepathically imparting help and wisdom to you. That's a good thing. हाँ, you need to relax, okay, and go with the flow. But अगर आपको ये लग रहा है you need to impart your wisdom to other people, I think it's the opposite rather. You need to just
कीप योर विजडम टू योर सेल्फ रादर, अभी तो फ़िलहाल प्लीज़ ठीक है, यू नीड टू कीप योर विजडम टू योर सेल्फ। और या ये मुझे लग रहा है कि आपको अभी ना थोड़ा, क्योंकि आपके लिए आया है कट द कॉर्ड्स, तो हाँ, यू नीड टू थोड़ा keep it low key is what I'm getting. Okay, so top of the deck इसमें आया आपके लिए Sphinx. Okay, इन्फॉर्मेशन की ही बात है वैसे, और पीस और वननेस की, तो थोड़ा आपको हीलिंग दूसरों की करना थोड़ा कम करना पड़ेगा प्लीज़। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है प्योरीफाइंग द एनर्जी। अगेन मैंने कहा था ना आपको एनर्जी प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये आया है। और यही है बस आपके लिए आज तो पाइल 2। आई होप it resonated with you, I hope it helped, and I really do okay, and कमेंट करके प्लीज़ मुझे बता देना जो भी है। like the reading if you like it, share with whoever you want to, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss an update. Okay, I'll see you in the next reading whenever that will be, I don't know. Okay, and till then, be safe, keep smiling, have a good day, bye. सो हाई पाइल 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था जस्टिस का, तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, लेट्स सी आपको क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में। पाइल 3 को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में। थैंक यू। कद कॉज आया था, मैंने वापस रख दिया था, फिर से कद कॉज आया, तीनों ही पाइल्स में कद कॉज आया। अब देखते हैं आपके लिए क्या है, मतलब क्यों आया है। थैंक यू स्पिरिट्स, मुझे प्लीज़ बताइए पाइल 3 को क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कौन सी सिचुएशन, कौन से लोग, कौन सी हैबिट्स, कौन से थॉट्स उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट्स। मैं सोच ही रही थी कि आपके लिए आ नहीं रहे और एक साथ ही गिर गए लाइक अ पाइल पूरा। आपके लिए है डिज़ायर। ओके, सेक्स इज सेक्रेड। यस, ओके, सेक्स इज़ द सेंस ऑफ क्रिएशन, इट इज़ नॉट टू बी स्कॉन्ड बट चेरिश। तो आपको सेक्स को एज अ कि छी 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 वाली चीज़ नहीं देखनी है, आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया, आपको पास्ट में जाना बंद करना है। ओके, सोलमेट्स, तो देन देयर इज़ द सन। ओके, विद दिस आई एम गेटिंग डोंट बी टू ऑप्टिमिस्टिक, इतने भी ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाओ कि आपको सच ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर आपके लिए आया है लाइफ पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है विद लेसन्स टू बी लर्न, तो लेसन्स टू बी लर्न और कार्मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए कार्मिक्स भी आ गया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आ गया, सोलमेट्स भी आ गया, लाइफ पार्टनर्स भी आ गया, डिज़ायर कार्ड भी आ गया। तो आपके ज़्यादातर लेसन्स जो हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप से ही हैं। तो रिलेशनशिप में बेसिकली आपको इम्बैलेंस लाना जो है ना, इम्बैलेंस ना आए ये ध्यान रखना है, इम्बैलेंस को अवॉइड करना है आपको। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आया है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि मे बी आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आपको लेसन सीखने हैं, वो आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं ये रिलेशनशिप्स। ओके, और इसीलिए कुछ लोगों का यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑब्सेस कर रहे हैं कि हाँ हमें पार्टनर चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए, कौन है हमारा पार्टनर, ये वो वगैरह वगैरह, तो आपको वो चीज़ प्लीज़ बंद करनी है, बिकॉज़ आप अपना मैनिफेस्टेशन खुद ही दूर कर रहे हैं, आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर आपके लिए आया है इस डेक में सोल ट्राइब। ठीक है, और नीचे आपके लिए आया है द वर्ल्ड। ओके,
तो आपके लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको जो है और इससे मुझे द वर्ल्ड से ये भी लग रहा है आपके लिए कि आपको अवॉइड ये करना है, इधर उधर देखना अवॉइड करना है आपको। जो है आपको अपनी सिचुएशन में जस्टिस ऐसे लाना है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं इतने अच्छा हूँ या अच्छी हूँ या जो भी है और मैं किसी कनेक्शन में क्यों नहीं हूँ, यू आर डेस्परेट फॉर कनेक्शन, तो यू नीड टू अवॉइड बीइंग दैट। ओके, यू नीड टू अवॉइड बीइंग डेस्परेट फॉर योर कनेक्शन। और इसमें आपके आसपास जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो सच में स्पिरिचुअल है, नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल लोग, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ओवर ऑब्सेसिंग ओवर गेटिंग अ पार्टनर, क्योंकि आप जितना ऑब्सेस करेंगे आपको नहीं मिलेंगे पार्टनर। ठीक है, फिर आपके लिए आया है वर्ल्ड। तो वर्ल्ड इज़ लाइक एन एंडिंग विच लीड्स टू बिगिनिंग विद द एनर्जी ऑफ द फूल। ठीक है, सो फूल इज़ लाइक टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। ओके, तो you need to learn to accept endings. Okay, you need to learn to accept endings. Okay, अब मैं आपके लिए लव मैसेजेस टेक से देख लेती हूँ। फाइल 3 को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में? थैंक यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन अवॉइड करनी है आपको। डोंट बी द थर्ड पार्टी। आप में से बहुत लोग थर्ड पार्टी बनने में यू फील ओके, नो इज़ वॉट आई एम फीलिंग इंट्यूटिवली। ओके, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं, यू डोंट फील ओके, बट अगर आप बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ रहे हैं, शायद कुछ ऐसी चीज़ है जो आप पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। ओके, एंड यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट एंड यू नीड टू चेंज दैट पैटर्न। ओके, यू नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न। फिर आपके लिए आया है आइसोलेटेड फोर्ट बाय द बैंक्स ऑफ अ रिवर। ओके, एन्जॉइंग पीसफुल टाइम। तो आपको बेसिकली इसमें, क्योंकि जस्टिस भी आया ना आपके लिए, आपने जस्टिस कार्ड चूज़ किया है, तो आपके लिए पता है क्या है, आपको ये चीज़ थोड़ी बैलेंस करनी है। आपको ये बैलेंस करना है कि आप जो हैं, आपका थोड़ा ना वो है एक्सट्रीम्स। पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल एकदम वो हो जाएंगे कि नहीं हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव है तो हमारा ये है, क्यों नहीं होगा, ये है वो है। तो इसको आपको थोड़ा ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और विद दिस कार्ड आई एम गेटिंग कि आपको थोड़ा रियलिटी में भी रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी आप फैंटेसी में इतने चले जाते हैं, आपको रियलिटी नहीं दिखती सिचुएशन की, और वो गलत बात है। ऊपर आपके लिए आया है सोशल मीडिया। ठीक है, आपको स्टॉक करना, ये सब करना, आपको ये सब ऑब्सेसिव हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है लीव दिस लव कनेक्शन एज सून एज पॉसिबल। डेफिनेटली आपके लिए बार बार कार्ड्स यही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको, आप किसी ऐसी लव सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको सच्चाई नहीं दिख रही है। ओके, एंड ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको एक वार्निंग मिल जाए और आप ये सिचुएशन छोड़ दें अभी, राइट नाउ। ओके, क्योंकि ये डेंजरस है आपके लिए सिचुएशन, नॉट जस्ट लाइक कि सही नहीं है आपके लिए, बट डेंजरस है। अब आपके लिए करियर डेक से देख लेते हैं क्या अवॉइड करना है फाइल 3 को अपनी लाइफ में। मैनेजर। ओके, क्या अवॉइड करना है फाइल 3 को अपनी लाइफ में। गवर्नमेंट और पुलिस इन रिवर्स, मैंने बोला ये इन रिवर्स इसलिए आया है क्योंकि आप स्टॉक तो कर रहे हैं लेकिन आप सच नहीं देख रहे। जो इंसान आपको, जो भी है, मेरे को लग रहा है कोई बेवकूफ़ बना रहा है आपको, बट जो भी है, आप सच नहीं देख रहे इस इंसान का। आप इनको स्टॉक कर रहे हैं बट आपके बिल्कुल आंखों के सामने सच है, आप देख नहीं रहे। तो वो चीज़ जो है ना, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका लेसन है। ओके, टॉप ऑफ द डेक आपके लिए आया है ज्वेलर। ओके, और नीचे आया है आपके लिए आर्टिस्ट इन रिवर्स। आर्टिस्ट इन रिवर्स मुझे इसलिए लग रहा है कि आपको, आप रियलिटी जो है आपको दिख रही है, बट आप ना रियलिटी को ऑर्नामेंट करके, सजा धजा के, मतलब कि ऐसा दिखा रहे हैं जो आपको प्लीजिंग लगे।
you're not actually seeing the reality, you're twisting it according to how how it benefits you or how it suits you. Okay, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है. दैट इज़ वाई आर्टिस्ट इन रिवर्स. ओके, अब हम हीलिंग मेथड्स टेक से देखेंगे. ठीक है, देखते हैं क्या है आपके लिए. क्या अवॉइड करना है पाइल 3 को, स्पिरिट्स. क्या अवॉइड करना है पाइल 3 को, स्पिरिट्स. परमा थेरेपी, नेचुरल स्पिरिचुअल थेरेपी, और आपके लिए सोल ट्राइब भी आई है, और आपके लिए एक्यूप्रेशर इन रिवर्स आया है. रिस्टोरिंग फ्लो एंड बैलेंस टू द लाइफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू यू. तो ये रिवर्स में आया, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये आपको करना है. यू हैव टू रिस्टोर द लाइफ एनर्जी वाइटैलिटी. बट यहाँ पे केयरफुल आपको इसलिए रहना है क्योंकि आप यू आर पेंटिंग अ न्यू रियलिटी विच इज़ नॉट द रियलिटी. ठीक है, और इसलिए आपको ये ट्राई करने की ज़रूरत है, नेचुरल थेरेपी एंड स्पिरिचुअल थेरेपी, परमा थेरेपी. ओके, you need to heal some aspect of yourself for sure is what I'm getting, and you need to bring justice into your situation. और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. on the top of the deck for you is meditation and reverse. ठीक है, तो आपको ये अवॉइड करना है कि आपको अवॉइड ये करना है कि आप सोच ही नहीं रहे, आप देख ही नहीं रहे हैं, रियलिटी नहीं देख रहे हैं सिचुएशन की, दो और दो जो जोड़ नहीं रहे हैं आप. ठीक है, और नीचे आपके लिए वही है, योग चक्र हीलिंग. ठीक है, आपको जो है आपको ये अवॉइड करना है कि आप जो है चीज़ों को ज़बरदस्ती पॉजिटिवली देख रहे हैं. आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी, आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी. ठीक है, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी ही है. ओके, अब देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम एंसेस्टर्स डेक से. लेट्स सी क्या अवॉइड करना है पाइल 3 को. I see you. Okay. Listen to your heart, not your head. Okay. तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, स्टॉप करना अवॉइड करना है. जैसा कि मैंने कहा था, कहाँ गया वो कार्ड. स्टॉप करना अवॉइड करना आपको. ये इंसान आपके लिए सही नहीं है. ठीक है, यू नीड टू लिसन टू योर हेड. ओके, आपको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है. Sometimes you become too clear and sharp and that helps your rivals to take advantage of your goodness. Work with diplomacy. आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, आपको डिप्लोमेटिक नहीं होना है, आपको क्लियर कट बोलना है. Accepting to yourself that you need a helping hand won't prove to anyone that you're weak in reverse. हेल्प मांगने के चक्कर में फंसो मत गलत इंसान के उस साथ. बी वोकल इन रिवर्स. तो आपको जो है, अगर आप चुप हो जाते हैं और आप सहते हैं जो भी गलत हो रहा है आपके साथ, तो ये आपको अवॉइड करना है. और अगर आपको पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, तब भी आप जो है यू डोंट रेज योर वॉइस, तो भी आपको अवॉइड करना है. क्लियर योर इंटेंशंस इन रिवर्स. ठीक है, आप जो है आपको थोड़ा दूसरों को आपको यू दिस गोज़ विद बी वोकल एक्चुअली. ठीक है, तो आपको जो भी है किसी भी टाइप का अन्याय नहीं सहना है. ठीक है, बी देयर फॉर योर सेल्फ एंड नो दैट आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू. ठीक है, तो आपको अपने आप को सपोर्ट करना है. लिसन टू योर हेड नॉट योर हार्ट. एज आई सेड, लिसन टू योर हेड. ठीक है, एक्चुअली लिसन टू योर इंट्यूशन, नॉट इवन हेड और हार्ट. लिसन टू योर इंट्यूशन. इट वॉज नॉट मी who you talked to the last time in reverse. ठीक है, तो आपके ancestors से आपकी बात होती रहती है, आप उनकी बात सुनिए. ठीक है, आप उनकी बातों को अवॉइड मत किया करिए प्लीज़, वो आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं. ओके,
तो अब फाइनली हम देख लेते हैं आपके लिए पाइल 3 असेंशन कार्ड्स डेक से बाय डायना कूपर। पाइल 3 को क्या अवॉइड करना है अपनी लाइफ में, व्हाट मस्ट पाइल 3 अवॉइड इन देयर lives rather, what must पाइल 3 avoid in their lives। बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए बट एक साथ गिरे हैं तो मैं लूँगी। एनिमल्स, ओके, angel of animals to look after them, archangel Michael to protect them and the unicorns to enlighten them। ओके नहीं, एक्चुअली यहाँ पे है कि अगर आप अपने पेट्स पे हद से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हद से ज़्यादा जानवरों के आसपास टाइम स्पेंड करें, विच इज़ अ गुड थिंग, बट अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर। ओके, एल मोरिया, in drawing this card you are asked to lead by example, employing the self discipline, strength and integrity of an ascended master। नहीं, you need to work with diplomacy। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, ठीक है। आपको जो है हद से ज़्यादा ऑनेस्ट भी नहीं होना है कि आपके साथ जो बुरा करना चाहते हैं उनको मौका मिल जाए। फायर ड्रैगन्स, ओके, ओके, विद दिस आई एम गेटिंग, अगर आप जो है आपकी हैबिट है अपन हर किसी को हर चीज़ बता देने की, वो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। सब आपका अच्छा नहीं चाहते। इससे भी मुझे वही लग रहा है। आपके ड्रीम्स में कुछ इल्यूसिव आपको दिख रहा है, रियलिटी नहीं दिख रही है, रियलिटी का ऑपोजिट दिख रहा है। ओके, तो आपको उन पे एक्ट करना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा। ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं कि कोई आपको कुछ भी बता रहा है मॉडर्ननेस के नाम पे, तो मॉडर्निटी के नाम पे आप अनहेल्दी बिहेवियर टॉलरेट करेंगे, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड। आप अपनी एनर्जी में को मेंटेन करिए, यू यूनिक। ओके, आपको दूसरों को कॉपी करना अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अगेन ज़्यादा करेज के साथ नहीं, थोड़ा डिप्लोमेसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई गलत प्रूव कर रहा है तो आपको चुप नहीं रहना है, यू हैव टू स्पीक अप अगेंस्ट दैट कि मैं ऐसी नहीं हूँ या ऐसा नहीं हूँ, जो भी, ठीक है। आपको अपने आप को स्टेक पे रख के दूसरों का भला चाहने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि सब आपका बुरा करते हैं, या फिर बी सेल्फिश फॉर अ मोमेंट, लाइक सेल्फिश इन द सेंस कि कुछ अपने लिए भी मांगिए। काफ़ी सारे आप में से ऐसे हैं जो दूसरों के लिए ही विश करते रहते हैं, अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं हैं। और दूसरे ऑनेस्टली जो भी हैं आपकी लाइफ में, सब ऐसा डिज़र्व भी नहीं करते जैसा आप उनके लिए मांगते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे हीलिंग वाली चीज़ है। आपको दूसरों को मास हीलिंग तो स्पेशली प्लीज़ आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स कॉस्टिंग अ लॉट ऑन योर हेल्थ, इट्स टैक्सिंग ऑन योर हेल्थ।
You need to nurture yourself. You need to avoid, giving your nurture to other people, but to give it to yourself. Okay. फिर आपके लिए ये कार्ड है. अगेन ये ड्रीम वाला ही चीज़ है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. Also with this I'm getting, don't be too hard on your physical, on your body. Don't exert yourself. Again, don't exert your body so much, कि आप हेल्दी बनने के चक्कर में, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हेल्दी बनने का सोचते हैं, देन वी अडॉप्ट सम ईटिंग रूटीन्स एंड इट लीड्स टू ईटिंग डिसऑर्डर्स. तो if you want to bring some changes in you, always have a professional guidance, और else अपने हिसाब से मत कीजिए. avoid that. Okay. फिर आपके लिए ये कार्ड है. Don't invite other realm energies into your life through you. Don't. बहुत सारे यहाँ पे, excuse me, आप ऐसे बहुत सारे यहाँ पे साइकिक मीडियम्स हो सकते हैं, तो वो प्लीज़ मत करिए. दूसरों को अच्छा करने के चक्कर में खुद को जस्टिस कब लाएंगे आप अपनी सिचुएशन में. ठीक है. यू रियली नीड टू रिजुविनेट, प्लीज़. ओके. प्लीज़ गो ऑन अ सेल्फ डेट और मूवी डेट और व्हाटएवर. जस्ट गो अलोन. किसी जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए प्लीज़. पाइल 3, आई कैन सेंस यू आर टू एग्जॉस्टेड. You need to bring justice into your situation. You need to stop, healing other people. You need to stop exerting yourself to the extent दूसरों के लिए जो याद भी नहीं रखते फिर कि आपने उनकी हेल्प करी है. ठीक है. I may sound rude but that's how things are. Okay. तो however you like it, अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग, कमेंट कर दीजिएगा. लाइक दिस रीडिंग, शेयर विद whoever you want to, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ही जाना प्लीज़. ओके. तो बस इतना ही कहना था मुझे. बाय.